चलिए बाबू देखिए, हम 1 से लेकर के 9 तक स्क्वायरिंग देखेंगे और 1 से 9 तक स्क्वायरिंग में बहुत सारा खूबसूरती आपको जो प्राकृतिक सौंदर्य है उससे आपको अवगत कराएंगे। एक को स्क्वायर करते हैं तो एक के जब स्क्वायर करते हैं ना तो इकाई अंक 1 मिलता है, और 2 को करते हैं तो 4, 3 को करते हैं तो 9, 4 को 16, 16 का मतलब 6, 5 के 25 का मतलब 5, 6 के 36 का मतलब 6, 7 7 49 का मतलब 9, 8 8 64 का मतलब 4, और 9 9 81 का मतलब 1। और दूसरा चीज आपको बता दें, जब 10 के स्क्वायर करते हैं तो 100 होता है। तो 10 का मतलब एक एक का स्क्वायर एक ही हुआ, एक जीरो के बदले डबल जीरो हो जाता है। तो देखिए कोई भी संख्या रहेगा ना तो उसका यूनिट डिजिट जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। कहिएगा कि सर यूनिट डिजिट 12 है, तो 12 संख्या हो जाता है, डिजिट का मतलब अंक। अंक में काउंटिंग होगा 0 से लेकर के 9 तक। 0 से लेकर कहां तक काउंटिंग होगा बाबू? 9 तक। अब देखिए 1 के स्क्वायरिंग करते हैं तो 1, और फिर 9 के करते हैं तब भी 1। ये कोई हम नहीं सजाया है, कुदरत सजाया है। 2 के स्क्वायरिंग 4, और 8 के भी 8 8 64 4, 3 के स्क्वायरिंग 9, और 7 के भी 9, 6 के स्क्वायरिंग 4 के स्क्वायरिंग 6, 16 का 6 का भी, और ई एगो बीच में बच गया, यानी 5 का स्क्वायरिंग जब भी कीजिएगा तो 5 मिलेगा। अब इतना चीज से क्या निष्कर्ष निकलता है? इसमें बहुत सारा निष्कर्ष निकला है। पहला, किसी भी संख्या को जब वर्ग किए तो 2 नहीं आया, किसी भी संख्या को वर्ग किए तो यूनिट डिजिट 3 नहीं आया, किसी भी संख्या को वर्ग किए तो 7 नहीं आया, किसी भी संख्या को वर्ग किए तो 8 नहीं आया। और एक चीज जान जाइए, किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे तो सिंगल जीरो, ट्रिपल जीरो, माने ऑड नंबर में जीरो नहीं आएगा। तो हम नोट्स इसको हम लिख सकते हैं नोट में कि यदि किसी संख्या के अंत में 2 3 7 8 0 ट्रिपल जीरो इत्यादि अगर है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यानी लक्षण हो गया इसका कि यदि कोई संख्या के अंत में 2 3 7 8 सिंगल जीरो और ट्रिपल जीरो ये सब रहेगा ना तो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आप दुनिया में जितना संख्या है उसको आप देख सकते हैं। तो हमारा एक नोट बना, पहला नोट क्या बना बाबू कि किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 2 3 7 8 कहीं भी नहीं भेटा है, सिंगल जीरो ट्रिपल जीरो कभी नहीं आ सकता है, सिंगल जीरो ट्रिपल जीरो कभी नहीं आ सकता है। चलो, सिंगल जीरो ट्रिपल जीरो कभी नहीं आ सकता है। तो एक नोट्स ये बन गया। दूसरा चीज आपको जानना है वो है डिजिटल सम का चीज। वो क्या है? डिजिटल सम, डिजिटल सम। अगर नहीं जानते हैं तो डिजिटल सम बता देंगे। डिजिटल सम क्या? किसी भी संख्या को जब वर्ग करेंगे, यदि पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा तो उसका डिजिटल सम हमेशा 1 4 7 9, 9 कहिए या 0 कहिए, डिजिटल सम में एक ही चीज होता है। किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे तो 1 4 7 1 4 7 9 नहीं हो सकता है। ये डिजिटल सम यही होगा, जब होगा तो यही होगा। तो दो कॉन्सेप्ट यहां से बना कि किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 2 3 7 8 0 ट्रिपल जीरो नहीं हो सकता है, और डिजिटल सम उसका हमेशा ही होगा, हमेशा ही होगा। अब डिजिटल सम क्या है वो बता देंगे, अभी थोड़ा सुख रहने दीजिए। तीसरा पॉइंट, किसी भी संख्या को जब वर्ग करेंगे, किसी भी संख्या को जब वर्ग करेंगे ना तो उसका नंबर ऑफ डिजिट
नंबर ऑफ डिजिट का मतलब है अंकों की संख्या दुगना या उससे कम होगा। क्या होगा बाबू? दुगना या उससे एक कम। मान लिया 3 अंकों की संख्या है और उसको स्क्वायर हम करेंगे ना, तो स्क्वायर करेंगे तो जो अंक आवेगा चाहे तो 6 अंक में होगा ना तो 5 अंक में होगा, इससे ना कम होगा न ज्यादा होगा। तो यहाँ पर 3 पॉइंट हमारा यहाँ पर बन रहा है। पहला कि किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 2, 3, 7, 8 सिंगल जीरो ट्रिपल जीरो इत्यादि कभी नहीं होगा। दूसरा, इसका डिजिटल सम हमेशा 1, 4, 7, 9 या 0 होता है होगा। और नंबर ऑफ डिजिट हमेशा नंबर ऑफ डिजिट स्क्वायर करने पर दुगना या उससे एक कम होगा। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। अब इतना चीज जानकारी होने के बाद आप एक चीज तो समझ गए हैं कि किसी भी संख्या को जब वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या क्या मिल सकता है। तो जब 2 नहीं मिल सकता है तो 1 मिलता है, 3 नहीं मिल सकता है लेकिन 4 मिलता है, 6 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है। देखिए 8 इसमें है तो सारा कॉन्सेप्ट यहीं से इसका भरपूर यूज हम लोग करेंगे। आगे देखते हैं। अब हम लोग दूसरा चीज यहां पर सीखेंगे ना, यहाँ पर 3 पॉइंट जो हम लोग सीख लिए उसके बाद हम लोग सीखेंगे किसी भी संख्या को वर्ग करना। किसी भी संख्या को वर्ग करना, देखिए वर्ग करने के लिए बहुत सारा नियम है, लेकिन उसमें कुछ बेसिक जो आजकल चर्चित है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे बेस को हम 100 लेकर चल रहे हैं, बेस को 100 लेकर चल रहे हैं। आपको देखिए स्क्वायरिंग याद रखना पड़ेगा, कुछ स्क्वायरिंग 1 से लेकर 30 तक मोटा मोटी याद रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर स्क्वायरिंग। और एक चीज जान लीजिए, किसी भी संख्या को जब वर्ग करेंगे ना तो अंतिम में जो 2 अंक होता है इकाई से, वो 1 से लेकर 26 तक के स्क्वायरिंग तक ही अंक जो रहेगा वही आएगा। देखिए कैसे धीरे धीरे वो बात आपको समझ में आएगा। बेस 100 लिए, इसका मतलब हम संख्या लिए 100 से 1 ज्यादा। जैसे 101 के स्क्वायरिंग करना है तो कुछ नहीं करना है, 100 से कितना ज्यादा तो 1 ज्यादा। तो जितना ज्यादा है ना उसको स्क्वायर करके 2 अंक में लिखना है, जितना ज्यादा है उसको स्क्वायर करके क्या अंक में लिखना है? 2 अंक में। तब मान लिए 1 है, थोड़ा सोचिए, 1 को स्क्वायर किए तो 1 आया। अब प्रश्न उठता है इसको 2 अंक में कैसे लिखा जाए। तो 2 अंक में लिखने के लिए कोई कहा 0 1 लिख दें या कोई कहा 1 0 लिख दें, तो ये तो 10 बन गया। यानी सही तरीका लिखने का यही है। तब हमको समझ में आ गया कि 1 को 2 अंक में लिखने का तरीका एक ही है, वो ये है कि आगे में 0 लगा दीजिए तो 2 अंक में लिखा गया। यानी 100 से 1 ज्यादा था, 1 को स्क्वायर किए 2 अंक में लिखे। और जितना ज्यादा है ना, जितना ज्यादा है उसको गिवन नंबर दिया गया संख्या में जोड़ दीजिए। तो 100 से कितना ज्यादा है? 1, 1 इसमें जोड़ दीजिए तो 102। आप स्क्वायरिंग करके देख सकते हैं, 101 का स्क्वायरिंग यही मिलेगा। उसके बाद आइए हम लोग 102 की स्क्वायरिंग देखें। 100 से कितना ज्यादा? तो 100 से 2 ज्यादा। तो जो जितना ज्यादा उसको स्क्वायर करके 2 अंक में लिखिए। तो 100 का स्क्वायरिंग कितना हो जाएगा बाबू? तो 100 का स्क्वायरिंग से मतलब 100 से 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायरिंग 4, तो 0 4 लिखाएगा। क्या लिखाएगा? 0 4। क्या लिखाया बाबू? 0 4। अब जितना ज्यादा है तो 100 से 2 ज्यादा था तो 2 इसमें और जोड़िए, इसी में दिया गया संख्या में, तो 104 हो गया। उसी तरीका से आप सीख सकते हैं 103 का स्क्वायरिंग। 103 का स्क्वायरिंग तो 100 से 3 ज्यादा, तो 3 का स्क्वायरिंग 9, तो इसको 0 9 लिख देंगे, 3 इसमें जोड़ेंगे तो 106 0 9। उसी तरह से 104 का स्क्वायरिंग आ गया। तो देखिए 100 से कितना ज्यादा है? तो 4 ज्यादा, तो 4 चौका 16। तो अब 2 अंक में हो गया, अब 0 देने का जरूरत नहीं है, 2 अंक बनाने के लिए 0 देते थे, समझे? तो 100 से 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक में उपलब्ध है, यानी अब 0 देने का जरूरत नहीं है। तो 4 चौका 16। और जितना ज्यादा है इसमें जोड़ दीजिए, तो 100 से 4 ज्यादा है तो 4 इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बाबू? 108। इस तरह से आप देख रहे हैं कि स्क्वायरिंग किस तरह से निकाला जा रहा है।
अब देखिए 108 के हम निकाल रहे हैं। 100 से कितना ज्यादा? 8, अठी अठी 64, अठी अठी 64, 8 ज्यादा है। अब 8 जितना ज्यादा रहता है उसमें जोड़िए, तो 108 में 8 जोड़ेंगे बाबू तो 116 हो गया, 116। उसी तरह से मान लिए कि 109 के कोई स्क्वायरिंग पूछ दिया, तो सिंपल सोचिए 100 से कितना ज्यादा? 9, तो 9 का स्क्वायरिंग 9 नामा 81, 109 में 9 जोड़िए 118। उसी तरह 111 के स्क्वायरिंग, 100 से कितना ज्यादा? 11, 11 का स्क्वायरिंग होता है बाबू 121। अब शुरू से याद कीजिए, जब एक अंक में था तो उसको 2 अंक में बनाने के लिए 0 दिए थे, जब 2 अंक में आया था ज्यों के त्यों लिख दिए थे। अब 3 अंक में है तो इसको भी 2 अंक में लिखना है, तो 2 अंक किधर से लिखेंगे? इकाई से 2 अंक लिख देंगे, तो 21 लिखा दिया। अब एक शेष रहेगा। अब यहां पर कंडीशन समझिए, 111 में 11 जोड़िए, 111 में 11 122, एक हाथवा वाला 123। अगर किन्हीं को लगता है शक है तो आप करके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 112 के स्क्वायरिंग। 100 से कितना ज्यादा? 12 ज्यादा, बराबर है 44 से। देखिए बाबू इधर लिख रहे हैं 144, तो 144 में 44 लिखाएगा 2 अंक, एक हाथ में रह गया। अब 112 में 12 जुटेगा 124 है, एक हाथ वाला 125। अच्छा, इतना लिखते लिखते आपको एक चीज समझ में आया होगा कि 100 से जितना ज्यादा हो, तो मान लीजिए 123 रहेगा तो 23 का स्क्वायरिंग, 122 रहेगा तो 22 का स्क्वायरिंग, 125 रहेगा तो 25 का स्क्वायरिंग, 126 रहेगा तो 26 का स्क्वायरिंग। माने मोटा मोटी हमको 30 के स्क्वायरिंग तक याद रहना बहुत जरूरी है, और धीरे धीरे कुछ डाटा याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, धीरे धीरे इस पर हम लोग काम करते हैं। चलिए बाबू, एक लेते हैं 113 के स्क्वायरिंग, तो 13 तो 169, तो 69 लिखा गया, 1 हाथ में रह गया, 113 13 26 है, एक हाथ वाला 127। उसी तरह से 121 के स्क्वायरिंग ले लीजिए। 100 से कितना ज्यादा? 21, 21 का स्क्वायरिंग होता है 441, तो 441 के बाबू 41 ले लिए, कितना ले लिए? 41 ले लिए। अब 121 में 21 जोड़ेंगे तो 142, 142 और 4 146। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस तरह से हम 130 तक के स्क्वायरिंग जो है आराम से निकाल सकते हैं। तो आपको 30 तक का स्क्वायरिंग याद रहेगा, तब भी 130 तक निकाल पाएंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अभी हम लिए थे 100 से ज्यादा और उनके आसपास के संख्याओं का वर्ग किए थे। नेक्स्ट पेज लेते हैं। अभी हम बेस को कितना लेके चले थे? अभी बाबू हम बेस को, अभी हम बेस को ना 100 लेके चले, तो 100 लेके चले हैं तो अब टेंशन खत्म कीजिए। अगर 100 लेके चले हैं तो अभी 100 से ज्यादा हम देख रहे थे, अब 100 से कम देखते हैं, जैसे 99 के स्क्वायरिंग। 100 से कम कौन है? 99। 99 के स्क्वायरिंग देखेंगे, और इधर से थोड़ा लिखते हैं तो हमारा ज्यादा से ज्यादा काम आएगा। पेज देखिए, यहाँ हम 99 के स्क्वायरिंग लिखते हैं, 99 के स्क्वायरिंग। 100 से कितना कम है? तो कहेंगे बाबू 100 से 1 कम है। जितना कम या ज्यादा रहता है ना बाबू, उसी को स्क्वायर करके 2 अंक में लिखना रहता है। तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो वही मेथड 0 1। ज्यादा था तो जोड़िए, कम रहे तो घटाइए। तो 100 से कितना कम है? 1, 1 घटाइए 98 0 1। देखिए स्क्वायरिंग कितना आसान है। 98 का स्क्वायरिंग देखेंगे बाबू, 98 का 100 से कितना कम? तो 2 कम, तो 2 का स्क्वायरिंग 4 0 4। 98 में से 2 घटावेंगे, क्योंकि गिवन नंबर दिया गया संख्या में से जितना 100 से कम है उसको घटाते हैं तो 96 हो गया। उसी तरह से 97 का स्क्वायरिंग देखिए, 100 से कितना कम? 3, 3 3 9, तो 0 9, 3 इसमें से घटा दीजिए 94। उसी तरह से 88 के स्क्वायरिंग देखिए, 100 से कितना कम? तो 12, 12 के स्क्वायरिंग 144, तो 44 लिखा गया। अब देखिए 12 कम है तो 12 में से घटावेंगे 76, एक हाथ वाला
77। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है बाबू, इस डाटा को एकदम दिमाग में रखिएगा। 88 का स्क्वायरिंग कितना होता है? 77 44। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं 79 का स्क्वायरिंग लेते हैं। तो 79 देखिए 100 से कितना कम है? 21। 21 का स्क्वायरिंग होता है 441, तो 41 लिखा गया बाबू। अब इसमें से 21 घटेगा, तो जब 21 घटेगा तो ये 58 हो जाएगा। 58 और 4, 21 इसमें से जब घटेगा तो 58, हाथ वाला 4 62, यानी 62 41 हो जाएगा। उसी तरह से आप जो भी डाटा को समझिए, अगर मान लिए कि आपको 83 का स्क्वायर निकालना है तो 100 से 13 कम, 13 का स्क्वायरिंग 169, तो 69 लिखा गया। आप इस केयर कीजिए कि अंतिम 2 अंक लिखाता है, तो जब अंतिम 2 अंक लिखा रहा है तो 100 से कितना कम था? 13, 13 का लिखा गया। 13 इसमें से घटाएंगे 70, है खतवा वाला 71। तो आप इतना से समझ सकते हैं कि 100 से कम तो कितना कम? तो जितना तक स्क्वायरिंग याद रहे, तो अगर 30 तक याद रहेगा तो 100 से नीचे दिया 30 तक आवेंगे तो 70 तक। अभी 100 से ऊपर गए थे 30 तक, तो 130 तक, यानी 70 से 130 तक का स्क्वायरिंग बड़ा इजली वे में हम लोग को याद हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बेस को कम करते हैं। अब देखिए बेस को 50 बनाते हैं, बेस को 50। तो जब बेस को 50 बनाइएगा ना, तो सबसे पहले आपके सामने आवेगा 2 चीज, एक 51 के स्क्वायरिंग नजर आवेगा, और दूसरा जो नजर आवेगा ना 49 के स्क्वायरिंग नजर आवेगा। तो देखिए यहां पर समझ जाइए, 50 का स्क्वायरिंग रहे ना तो इधर प्लस माइनस लिख दीजिए, प्लस माइनस 25। अब प्लस माइनस 25 क्या है जो अभी तुरंत समझ में आएगा? काहे हुआ जेहू समझ में आएगा, धीरे धीरे चलिए। तो ये तरीका था कि 50 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायरिंग 0 1, 1 का स्क्वायरिंग बाबू 0 1। अब जितना ज्यादा है ना, 50 से 1 ज्यादा है तो 1 इसमें जोड़ दीजिए, 25 से 1 26, आप स्क्वायर करके देख लीजिए, यही मिलेगा। दूसरा तरीका और है, वो भी बताएंगे। अभी देखिए 49, 50 से 1 कम है, तो 1 कम है, 50 से 1 कम है। जब 50 से 1 कम है तो स्क्वायरिंग हो गया 0 1। अब 50 में जब 50 बेस रहे तो जोड़ घटाव 25 में करना है, तो 25 में से 1 गया 24। आप गुना करके देख लीजिए, भरोसा नहीं है तो 52 के स्क्वायरिंग देखिए, 50 से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब 25 में 2 जोड़ेगा 27 0 4, आप स्क्वायर करके देख सकते हैं। 48 के स्क्वायरिंग 50 से कितना कम? 2 कम, तो 2 दूनी 4 0 4। अब 25 में से 2 घटेगा तो 23 0 4 बाबू। उसी तरह से यहाँ 56 के स्क्वायरिंग आ गया, 50 से कितना ज्यादा? 6, तो 6 6 36। अब 6 ज्यादा है तो 25 से 6 31, 31 36 आंसर। उसी तरह से अगर हम यहाँ कह दें 44 के स्क्वायरिंग, तो 50 से कितना कम बाबू? 50 से कितना कम? तो 6 कम, तो 6 6 36 हुआ, 6 6 क्या हो गया? और जितना कम रहे ना, 50 से जितना कम है वो के क्रम से घटाना है? 25 में से, तो 25 में से 6 गया 19। उसके बाद आइए देख लेते हैं 37 के स्क्वायरिंग, 37 के स्क्वायरिंग 50 से कितना कम? 13, तो 13 के स्क्वायरिंग होता है 169, तो 69 लिख दिए, 1 हाथ में रह गया। अगर 13 कम है तो 25 में से 13 गया 12, एक हाथवा वाला 13, यही आपका हो गया। तो इसी तरह से इधर भी कुछ देख लेते हैं। मान लिया कि हमको कोई पूछ दे 59 का स्क्वायरिंग, तो 50 से कितना ज्यादा? 9, तो 9 9 81। अब जितना ज्यादा वो 25 में जुटेगा, तो 25 और 9 25 और 9 34। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 50 से कम और 50 से ज्यादा भी हम क्लियर कर दिए, 100 से कम और 100 से ज्यादा। अगर इतना समझ में आ गया है ना, इतना के बाद
अब हम आपको 150 से कम और 150 से ज्यादा, 200 से कम 200 से ज्यादा, 250 से कम 250 से ज्यादा, 300 से कम 300 से ज्यादा, इस सब पॉलिसी को समझावेंगे कि किस तरह से दिमाग में सेट करना है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए बाबा, अब हम लोग देखते हैं बेस को मानते हैं 150, 150 बेस लेते हैं। अब यहां से थोड़ा सा दिमाग लगने पड़ेगा। देखिए मैथ पढ़ रहे हैं बाबू, तक कुछ तो दिमाग रखे पड़ेगा। अब 150 को बेस लिए हैं, तो रियल में अगर सोचा जाए तो 150 कैसे आता है, तो 100 को 3/2 से गुना करे पर आता है ना, आता है 100 को कितना से गुना करते हैं, 3/2 से। तो देखिए प्रोसेस दिखाते हैं। अगर मान लिए पहला स्क्वायरिंग आपके सामने आ गया कि 151 के स्क्वायरिंग निकाले, एकदम बढ़िया से समझिएगा, 151 के स्क्वायरिंग, बेस कितना लिए हैं 150, 150 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायरिंग तो 0,1 हो गया, 1 के स्क्वायरिंग 0,1, ये खेला इतना हो गया। अब उसके बाद बताए थे ना कि जितना ज्यादा है उसमें जोड़ देते हैं, जितना ज्यादा है उसमें जोड़ देते हैं। तो 151 में 1 जोड़ेंगे तो 152, लेकिन ये जो 150 आया बेस, ये कितना से गुना करने पर आया, तो 3/2, तो इसको गुना करने पड़ेगा 3/2 से, 2 से देखिए 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, तो 0,1 हो गया, 0,1 6 18 के 8 हाथ में 1 7 21 1 22, 22,801 हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो थोड़ा सा गुना करके आप देख लीजिए ना, बेसिक तरीका आपके पास है। 151 में 151, अगर बेसिक यही है, इसको भुलाना नहीं है। 5 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 या 2 7, फिर करेंगे तो 1 5 1। अब जब इसको जोड़िएगा ना तो देखिए 1 0, 5 1 6 1 7 1 8, 7 5 12, आया कि नहीं। तो ये बेसिक तरीका को आपको ध्यान में रखना है, और वही डाटा हमारा स्क्वायरिंग आया है, इसका मतलब हमारा चीज सही है। चलिए कैलकुलेशन है, बहुत आराम से इसको सीखिए। अब देखिए बाबू 152 नंबर, 152 के स्क्वायरिंग देखते हैं। तो पहले सोचेंगे, सोचना कैसे है, तो 150 से कितना ज्यादा है बाबू, 4 ज्यादा है। 150 से कितना ज्यादा है, 4, 2 ज्यादा, तो 2 का स्क्वायरिंग 0,4, 2 के स्क्वायरिंग 0,4। अब उसको 3/2 से तो गुना कर ही पड़ेगा, लेकिन केकरा में 3/2, क्योंकि बेस कितना लेके चल रहा है 150, और 100 का 1.5 गुना होता है। जितना ज्यादा इसमें जोड़ेंगे तो 150 से 2 ज्यादा है, तो 2 जोड़ेंगे तो 154, आई काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 21 के 1 हाथ में 2, 7 21 2 23 और 0,4, ये आपका स्क्वायरिंग आया। उसी तरह से अगर 149 रहे तो 150 बेस पर इसको भी बना सकते हैं। कितना कम है, 150 से 1 कम, तो 1 का स्क्वायरिंग क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायरिंग 0,1। अच्छा, इसको 3/2 से तो गुना होना तय है, क्यों भाई, तो 150 बेस है, तो जितना कम है वो घटावेंगे, तो 1 कम है 150 से, तो 1 घटावेंगे तो 148। देखिए 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 4 3 12 के 2 हाथ में 1 7 21 1 22 0 1। ये देखिए बाबू आपका स्क्वायरिंग आ गया। तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वर्क कैसे होता है। मान लिया आपको रहे बाबू 142 के स्क्वायरिंग, 142 के स्क्वायरिंग रहे। अच्छा, तो ये बेस कितना लेके चलिएगा, 150, 150 के नजदीक है, तो 150 से कितना कम है, तो 8 कम है, तो 8 8 64। अब यहां पर का खेला देखिए, 3/2 से तो आगे गुना होगा, केकरा में, तो कितना ज्यादा है, कम था 8 कम, तो 8 ही में से घटेगा, तो 8 ही में से घटेगा तो ये हो जाएगा 134।
8 घटेगा तो 134। अभी 2 से कटेगा, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 7 या 21 के 1, हाथ में 2, 6 या 18, 2 20, 20 1 64। आंसर हो गया बाबू। आप यहां से धीरे धीरे आप समझ सकते हैं। चलिए अभी हम लोग 150 बेस देखें। अब बेस को हम देखेंगे 200, बेस को हम कितना देखेंगे 200। तो 200 के बारे में सोचिए कि 100 में कितना से गुना कैला पर बेस 200 बना था, 2 से। इसका मतलब अभी जो 3/2 से गुना किए थे ना, वहां पर अब 2 से करे पड़ेगा। देखिए धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा। अब सोचो बाबू, मान लिए रहे आपको 205 के स्क्वायरिंग या 207 के स्क्वायरिंग, तो 200 से कितना ज्यादा, 7 ज्यादा, 7 49। और जितना ज्यादा रहता है, जितना ज्यादा रहता है वो जुट जाता है। तो 207 में 7 जुटेगा, 214। अच्छा ये दुगना है ना, तो 2 से गुना, तो आंसर हो जाएगा 428 और 49। आप करके देख सकते हैं, प्रूफ करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग जुड़े हुए हैं? अब देखिए 211 के स्क्वायरिंग देखिए, 200 से कितना ज्यादा 11। अब यहां से खेला थोड़ा देखिए, 121 इधर लिख दिए, और जितना ज्यादा ही में जोड़े तो 222, तो 2 गुना 222 लिखाएगा, कहा कि 100 से दुगना है। अभी जुटेगा तो ये हो जाएगा 444, एक हाथ वाला यानी आएगा तो 445 21। आप केयर करके देख सकते हैं। अच्छा इतना करने के बाद एक चीज समझ में आ रहा है कि जो अंतिम 2 अंक है ये निर्भर करता है कि 100 से कितना कम है या 100 से कितना ज्यादा है, 150 से कितना कम है या 150 से कितना ज्यादा है, 200 से कितना कम है या 200 से कितना ज्यादा है, 1000 से कितना कम है या 1000 से कितना ज्यादा है, इस पे डिपेंड करता है। अब देखिए बेस हम 200 लेके चले, अब 300 लेके आपको हम समझाते हैं कि बेस यदि 300 लेता का होगा। बेस को हम लिए 300, बेस को कितना लिए बाबू 300। तो गौर से इसको देखिए, 3 गुना 100 है, 3 गुना 100 है, मैंने 100 का 3 गुना है। आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं लंबा चौड़ा करके। अगर 301 के स्क्वायरिंग करना है या 307 के करते हैं, 307 के स्क्वायरिंग, एगो 300 से कम वाला भी ले लेते हैं, एगो लेते हैं 293 के स्क्वायरिंग। गौर से देखिएगा, अगर 307 ले रहे हैं तो 300 से कितना ज्यादा था, 7 ज्यादा। 300 से कितना ज्यादा बाबू, 7 ज्यादा। पानी देखते, 300 से कितना ज्यादा, 7 ज्यादा। तो 7 के अंक में, 2 अंक में। हम्म, 2 अंक में 7 अब 3 से गुना कर देंगे किस में, तो 7 ज्यादा है तो 7 जोड़ दीजिए, 307 में 7 जोड़िए 314। अब इसको जब करेंगे तो 14 तिया 42, 3 तिया 9, 9 42 ही हुआ 49। इतना आंसर हो गया। इसको गौर से देखिए, कितना ज्यादा, कम तो 7, 7 49 तो रहबे करेगा। बेस कितना लिए 300, तो 3 से गुना, कितना कम है 7, तो 7 में से घटावे पड़ेगा, तो 7 में से घटावेंगे तो 286। इसको गुना कर दीजिए, 6 ये तो 49 रहबे करेगा, 6 18 के 8 हाथ में 1 8 24, 1 25 हाथ में 2 3 दूनी 6 2 8, यही आपका आंसर हो गया। तो 300 से कम 300 से ज्यादा ये सब हम लोग देख लिए। इसी तरह 500 रहेगा तो गुना यहाँ पर 5 लगेगा, 700 रहेगा तो गुना 7 लगेगा, 350 रहेगा तो 7/2 से गुना होगा, 950 रहेगा तो 17/2 से गुना होगा। तो सिंपल चीज है, इसको आप समझ सकते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ गया होगा। इतना बात समझाने के बाद हमारा कुछ क्वेश्चन है, कुछ बेसिक क्वेश्चन है।
नहीं आ रहा स्क्वायर रूट वाला यहाँ क्वेश्चन? अब देखिए बाबू, आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है का पीडीएफ आप लोग को मिल गया होगा और आपका डला भी जाएगा पीडीएफ। तो देखिए बाबू, पेन सेलेक्ट करिए। सबसे पहला ए नंबर में है 89 का स्क्वायर बताइए। 89 का स्क्वायर। अच्छा एक चीज बताइए, ये देख के नहीं लग रहा है कि 100 से 11 कम है? जब 11 कम है तो 11 का स्क्वायरिंग तो 121 होता है, तो 121 के 21 लिखा गया एक हाथ में। अब जितना कम है वो इसमें से घटावेंगे, तो घटावेंगे 11 तो 78, 78 है 1 79 का आंसर हो गया। उसी तरह से बी नंबर क्वेश्चन है कि 114 का स्क्वायरिंग बताएं। अभी तो सिखाएं कि 100 से कितना ज्यादा 14, तो 14 का स्क्वायरिंग कितना होगा? 14 का स्क्वायरिंग होगा, 14 का स्क्वायरिंग होगा बाबू 196, 96 लिखा जाएगा एक हाथ में। अब 114 में 14 जुटेगा, 128 से एक हाथवा वाला है 129। उसी तरह से 100, चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए 163 का देख लीजिए। 163 अभी अभी 150 के स्क्वायरिंग हम लोग सीखे थे, 150 का स्क्वायरिंग। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे, वर्क करेंगे ना, तो 13 ज्यादा है, 13 ज्यादा है तो 169, तो 169 पहले लिख देंगे। अभी अभी सिखाए हैं चीज। अब इसमें 13 ज्यादा है तो 13 इसमें जुटेगा, 150 से 13 ज्यादा है तो 13 इसमें जुटेगा, तो ये 176 हो जाएगा। लेकिन 150 कितना का मल्टीपल है 100 का? तो 3/2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो आड़ती आई 24 है खाथवा वाला 25, अब आड़ती आई 24 2 26, इतना 6 9 हो जाएगा। उसी तरह से 197 है, डी नंबर क्वेश्चन में 197 है 197। 200 से कितना कम है? 3 कम है, तो 3 तिहाई 9, तो 09 हो गया, 09 हो गया। अब 3 कम है तो 3 इसमें से घटा दीजिए, तो 3 घटावेंगे तो 194, 194 अब गुना 2 करे पड़ेगा। तब सोचिए कि 4 दूनी 8, 9 दूनी 38। आप टेक्निक को पकड़ सकते हैं, अगर नहीं भी समझे हैं तो आप टेक्निक पकड़ सकते हैं। इसी तरह से सब क्वेश्चन आराम से आप लोग बना लीजिएगा, इसमें ज्यादा टाइम किल करने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए देखिए बाबू, क्वेश्चन है माना एक वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 10,424, जिसे 10,424 में से घटाने पर, 10,424 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 1 से गुना करते पर वह पूर्ण वर्ग हो जाए। अच्छा एक चीज सोचिए, इस संख्या पूर्ण वर्ग कब होगा?
तो आप जानते हैं कि 100 का स्क्वायरिंग 10,000 यानी 100 से ज्यादा का है। तो 100 से यदि 2 ज्यादा रहता बाबू, 102 का स्क्वायरिंग अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना होता है 0,4। अभी सीखे हैं 100 से 2 ज्यादा 0,4 104। तो इससे कितना ज्यादा है, पूर्ण वर्ग होने के करीब है तो कितना ज्यादा है, तब 20 ज्यादा है, यानी 20 घटा दिया जाए। अगर इसमें से 20 घटा दिया जाए बाबू, 20 घटा दिया जाए, तब तो ये संख्या पूरे पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगर इसमें से 20 घटा दिया जाए तो ये संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग। यही ना करा था, माना x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे इतना में से घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। एक मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 20। अब क्या कह रहा है, पढ़िए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे जिसे x से गुणा करते पर, x से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। अब 20 में कौन संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तब 20 बचे 100, यानी 5 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 एक क्या है, पूर्ण वर्ग है। आपका सी नंबर क्वेश्चन। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी इसमें है, आपका पीडीएफ भी डाउनलोड कर दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। कुछ लोग जो क्लास ऑफलाइन में कर रहे हैं उनको पहले ही ऑलरेडी प्रिंटेड मटेरियल मिल चुका है, तो आप लोग लगातार प्रैक्टिस में लग जाइए। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अगले दिन। थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। एकदम बेसिक से शुरू किए हैं वर्ग वर्गमूल, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जस्ट इंटर जो बच्चे पास हुए हैं उनको आराम से ज्वाइन करवा सकते हैं। थैंक यू।